वेलकम टू सरकारी नौकरी। आज हम 23 नवंबर 2022 के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो सारे हम इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे दोस्तों। हर क्वेश्चन से रिलेटेड इम्पोर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा, तो आप पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। और लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। PDF आप फाइल है जो आपको टेलीग्राम ग्रुप में आप डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है दोस्तों। तो फर्स्ट क्वेश्चन अपना क्या है, हाल ही में विश्व बाल दिवस कब मनाया गया है। ठीक है दोस्तों, तो आंसर क्या रहेगा, 20 नवंबर को विश्व बाल दिवस है वो मनाया गया है। एक बात ध्यान में रखना, ये विश्व बाल दिवस है। अगर इंडिया में पूछ लिया आपको तो इंडिया में चिल्ड्रंस डे जो मनाया जाता है वो कब मनाया जाता है, 14 नवंबर को मनाया जाता है दोस्तों। ठीक है, अब विश्व बाल दिवस की शुरुआत कब की गई थी, तो 1954 के अंदर इसकी शुरुआत हुई थी। 1 नवंबर को क्या मनाया जाता है, विश्व शाकाहारी दिवस। 7 भारतीय राज्यों केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और 2 केंद्र शासित प्रदेशों लक्षद्वीप और पुडुचेरी ने अपना स्थापना दिवस है वो मनाया था दोस्तों। 2 नवंबर को क्या मनाया गया, इंटरनेशनल डे टू एंड इम्यूनिटी फॉर क्राइम्स अगेंस्ट जर्नलिस्ट मनाया गया। 3 नवंबर को राजा राज चोल की जयंती मनाई गई थी। 5 नवंबर को विश्व सुनामी जागरूकता दिवस मनाया गया था। 7 नवंबर को राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस और शिशु संरक्षण दिवस मनाया गया। 8 नवंबर को विश्व रेडियोग्राफी दिवस और विश्व शहरीकरण दिवस है वो मनाया गया। 9 नवंबर को राष्ट्रीय कानूनी सेवा दिवस मनाया गया। 10 नवंबर को शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस है वो मनाया गया। 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया गया। 12 नवंबर को लोक सेवा प्रसारण दिवस व विश्व निमोनिया दिवस मनाया गया था दोस्तों। आगे है 13 नवंबर को क्या मनाया गया था, विश्व दयालुता दिवस। और 14 नवंबर को विश्व मधुमेह दिवस मनाया गया। और 14 नवंबर को क्या था, चिल्ड्रन डे। आगे है 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस भी मनाया गया। 16 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस व राष्ट्रीय प्रेस दिवस भी मनाया गया। 17 नवंबर को राष्ट्रीय मृगी दिवस और विश्व दर्शन दिवस, अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस भी मनाया गया। 18 नवंबर को प्राकृतिक चिकित्सा दिवस, भारतीय सेना की इंजीनियरिंग कोर का 242वां स्थापना दिवस भी मनाया गया। 19 नवंबर को विश्व शौचालय दिवस और रानी लक्ष्मीबाई की जयंती भी मनाई गई और इंदिरा गांधी जी की जयंती भी मनाई गई थी दोस्तों। नवंबर के इतने मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट आपको याद रखने हैं। आज का हम इस वीडियो का टारगेट रखते हैं 200 प्लस लाइक के। 200 प्लस लाइक इस वीडियो पे आप करोगे दोस्तों। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तो आप वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि नोटिफिकेशन मिलता रहे दोस्तों। और ये सब मैं आपको ही बोलता हूँ क्योंकि मॉर्निंग में सबसे पहले उठकर एक छोटा सा ही क्यों ना हो लेकिन एक टारगेट फिक्स करो और फिर उस टारगेट को अचीव करने के लिए अपना पूरा जो दिन है वो उसमें लगा दो दोस्तों। आपकी जो लाइफ है वो ऑटोमेटिकली ही चेंज हो जाएगी। नया क्वेश्चन है आज का, हाल ही में APEC आर्थिक नेताओं की बैठक है वो कहाँ हुई थी। तो कहाँ पर हुई थी दोस्तों, तो सिडनी के अंदर है वो इसकी APEC की आर्थिक जो नेताओं की बैठक होती है वो सिडनी के अंदर हुई थी। नया क्वेश्चन है दोस्तों आज का, कुछ इस प्रकार से है नया क्वेश्चन, हाल ही में गुजरात क्रिकेट संघ का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है। तो किसे चुना गया है दोस्तों, तो धनराज परिमल नाथवानी को क्या है, क्रिकेट संघ का नया अध्यक्ष है वो चुना गया है दोस्तों। राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में सूरज भान को नियुक्त किया गया है। ONGC
के अगले प्रमुख के रूप में अरुण कुमार सिंह को नियुक्त किया गया है। नीति आयोग के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में अरविंद विरमानी को नियुक्त किया गया है दोस्तों। मेटा ने संध्या देवनाथन को भारत में कंट्री हेड के रूप में नियुक्त किया। सरकार द्वारा आरबीआई के केंद्रीय बोर्ड में निदेशक के रूप में विवेक जोशी को नियुक्त किया गया है दोस्तों। आगे है नया क्वेश्चन। नया क्वेश्चन क्या दे रखा है, हाल ही में किस पूर्व आईएएस अधिकारी को ईसीआई का चुनाव आयुक्त बनाया गया है। यानी ईसीआई का जो चुनाव आयुक्त है वो किसे बनाया गया है दोस्तों। तो अरुण गोयल याद रखना दोस्तों, ये क्या है, पूर्व आईएएस अधिकारी है। आगे है प्रसार भारती के सीईओ के रूप में गौरव द्विवेदी को नियुक्त किया गया है। ऑल इंडिया रबर इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के अध्यक्ष रमेश केजरीवाल बने हैं। एडिडास ने कंपनी के सीईओ के रूप में ब्योर्न गुल्डेन को नियुक्त किया और जीएसएमए के उपाध्यक्ष गोपाल बिट्ठल बने हैं। विधि आयोग के नए अध्यक्ष ऋतुराज अवस्थी बने हैं दोस्तों। आगे का नया क्वेश्चन है दोस्तों, पांचवा, हाल ही में भारत ने 15वीं एशियाई एयरगन चैंपियनशिप में कितने स्वर्ण पदक जीते हैं। तो कितने स्वर्ण पदक जीते हैं, 25 याद रखना दोस्तों। और यह जो 15वीं एशियाई एयरगन चैंपियनशिप हुई वो कहाँ पर हुई थी, तो साउथ कोरिया में, याद रखना दोस्तों। आगे है छठा नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में रूस और कौन सा देश काला सागर अनाज सौदे को 4 महीने आगे बढ़ाने पर सहमत हुए हैं दोस्तों। यानी कौन सा ऐसा देश है जो रूस के अलावा जो काला सागर अनाज सौदे को 4 महीने के लिए क्या है, आगे बढ़ाने पर सहमत हो गया है, तो यूक्रेन, याद रखना दोस्तों। आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर। 7 नंबर में क्या दे रखा है, हाल ही में किस राज्य में 3 ट्रांसजेंडर सरकारी स्कूल शिक्षक के रूप में चुने गए हैं। तो कौन सी सरकार में चुनी गई हैं, कौन से राज्य में चुनी गई हैं, तो कर्नाटक राज्य में चुने गए हैं, याद रखना दोस्तों। दक्षिण भारत की पहली वंदे मातरम एक्सप्रेस को बेंगलुरु में हरी झंडी दिखाई गई। प्रधानमंत्री मोदी ने बेंगलुरु में केम्पेगौड़ा की 108 फीट ऊंची प्रतिमा का क्या है, अनावरण किया है। कर्नाटक सरकार ने स्कूली छात्रों के लिए प्रतिदिन 10 मिनट का योग अनिवार्य किया है। यानी योग करने के लिए जरूरी कर दिया गया है 10 मिनट के लिए। बेंगलुरु की नम्मा मेट्रो रेल ने व्हाट्सएप पर क्यूआर टिकट सेवा शुरू की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 8 नंबर, हाल ही में दलजीत कौर खंगूरा का निधन हुआ है, वे कौन थी। तो दलजीत कौर खंगूरा थी, वो कौन थी दोस्तों, तो वो एक अभिनेत्री थी। कौन थी, अभिनेत्री थी, जो कि एक पंजाबी अभिनेत्री थी दोस्तों। आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर, हाल ही में उचित शिक्षा न मिलने पर एनएचआरसी का मतलब क्या है, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ने किस राज्य सरकार को नोटिस जारी किया है। तो क्या किस राज्य सरकार को किया गया, पंजाब सरकार को किया गया है दोस्तों। पंजाब की कैपिटल क्या है, चंडीगढ़, और यहाँ के सीएम कौन है, भगवंत मान। राखी गुप्ता भंडारी ने पंजाब के राज्यपाल के प्रधान सचिव का पद संभाला है। पंजाब सरकार ने गानों में हथियारों के प्रदर्शन पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। पंजाब सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना की वापसी की है दोस्तों। आगे का नया क्वेश्चन है, हाल ही में भारत किस देश के साथ यंग प्रोफेशनल्स स्कीम शुरू करने जा रहा है। तो किस देश के साथ करेगा, यूके के साथ। जागृति यादव एक दिन के लिए भारत में यूके की उच्चायुक्त बनी हैं। यूके ने अमीरों के लिए कर में कटौती के प्रस्ताव को रद्द कर दिया। लंदन में दादा भाई नौरोजी के घर को ब्लू ब्लैक सम्मान मिला है।
QS द्वारा जारी बेस्ट स्टूडेंट्स सिटीज इंडेक्स 2023 में लंदन शीर्ष पर रहा है। आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहां 600 मेगावाट कामेंग जल विद्युत परियोजना समर्पित की है? तो कहां पर की गई है दोस्तों? अरुणाचल प्रदेश में। कहां पर की गई? अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल क्या है? ईटानगर। अरुणाचल प्रदेश ने दुनिया की पहली ड्रोन मध्यस्थता पशुधन टीकाकरण सेवा शुरू की है। अरुणाचल प्रदेश में वालोंग मेले का आयोजन किया गया। पूर्वोत्तर का पहला एक्वा पार्क अरुणाचल प्रदेश में स्थापित किया जाएगा। अरुणाचल प्रदेश में कुंड लोहित नदी पर भगवान परशुराम की 51 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित की जाएगी दोस्तों। आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में मनिका बत्रा ने एशिया कप टेबल टेनिस में कौन सा पदक जीता है? तो कौन सा पदक इनके द्वारा जीता गया है दोस्तों? तो कांस्य पदक, आप याद रखना, कांस्य पदक इनके द्वारा जीता गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 13 नंबर, क्या दे रखा है? हाल ही में सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे को कहां गार्ड ऑफ ऑनर मिला है? कहां गार्ड ऑफ ऑनर मिला है दोस्तों? तो पेरिस के अंदर इनको मिला है। सेना प्रमुख है जनरल मनोज पांडे को। आगे का नया क्वेश्चन है दोस्तों। हाल ही में किस राज्य सरकार ने निजी भूमि पर लघु खनिज खनन की अनुमति दी है? तो कहां पर है लघु खनिज खनन की अनुमति दी है दोस्तों? तो कहां पर दी गई है? पश्चिमी बंगाल के अंदर दी गई है। और पश्चिमी बंगाल की कैपिटल क्या है? कोलकाता। और कोलकाता किस नदी के किनारे पर बसा हुआ है? हुगली नदी के। और यहाँ के सीएम कौन है? ममता बनर्जी, याद रखना दोस्तों। डॉक्टर सीवी आनंद बोस को पश्चिमी बंगाल का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। और यहाँ के राज्यपाल कौन है? डॉक्टर सीवी आनंद बोस। पश्चिमी बंगाल की लक्ष्मी भंडार योजना को स्कोच पुरस्कार मिला है। बांग्लादेश फिल्म महोत्सव के चौथे संस्करण का उद्घाटन कोलकाता में हुआ है। भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन कोलकाता में किया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री भोजन शो की मेजबानी कोलकाता करेगा दोस्तों। आगे का नया और अंतिम क्वेश्चन है दोस्तों। हाल ही में एशियन इंडिया म्यूजिक फेस्टिवल का दूसरा संस्करण कहां आयोजित किया गया है? तो कहां पर आयोजित किया गया है दोस्तों? तो नई दिल्ली के अंदर क्या है इनका आयोजन है वो किया गया है। एशियन इंडिया म्यूजिक फेस्टिवल का दूसरा संस्करण कहां पर आयोजित किया गया? नई दिल्ली के अंदर किया गया दोस्तों। और आज का जो क्वेश्चन है वो है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अमर सरकार पोर्टल लॉन्च किया है? एक बार दोबारा क्वेश्चन पढ़ता हूं। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अमर सरकार पोर्टल लॉन्च किया है? उत्तराखंड, आंध्र प्रदेश, त्रिपुरा, हरियाणा। इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। ओके दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।